नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो एक बहुत ही जेन्युइन मतलब एक कंडीशन के लिए है कि मान के चलिए कि आपने किसी लोन एप्लीकेशन का जो ड्यू डेट है वो आपका गुज़र चुका है और आपने लोन अपना ना चुकाया हो और 4-5 महीना बीतने के बाद कंपनी की तरफ से आपको एक नोटिस भेजा जाता है जी। आपके घर के एड्रेस पे भी आता है और आपके मेल पे भी आता है। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि सर कि ये क्या मतलब ये जो नोटिस है क्या वो रियल है? दोस्तों यूट्यूब में भी आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे। कुछ लोग इसको फेक बताते हैं, इसको डरने की कोई बात नहीं बताते हैं और कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जो नोटिस आता है वो कोर्ट की तरफ से आता है और ये वो नोटिस नहीं है। अभी मैं आपको बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस और मैं जितना जानता हूँ लोगों को उस विषय में बताऊँगा। दोस्तों हर एक कंपनी का अपना एक लीगल टैक्स होता है, ठीक है? मान के चलिए कि मैं एक एडवोकेट हूँ और मुझे किसी ने हायर किया है, कंपनी ने हायर किया है, अपना जो भी लीगल टर्म्स है उसको देख-रेख के लिए। समझ गए दोस्तों? और इस हालात में जो लोन ऐप्स हैं, उनका भी एक लीगल टैक्स होता है। जो नोटिस आपको मिलता है दोस्तों, उसी लीगल टैक्स से मिलता है, ना कि कोर्ट से। उनके एडवोकेट्स होते हैं, उनके एडवोकेट्स द्वारा एक ड्राफ्टेड इंटीमेशन लेटर भेजा जाता है, ठीक है? और वो आप पढ़ के समझ जाते हैं कि मतलब ये क्या हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। कई लोग इसमें भय में आ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और कई लोग समझ नहीं पाते और कई लोग यूट्यूब में वीडियो खोजते हैं कि ये फेक है, फेक है, फेक है। दोस्तों इट्स 100% रियल नोटिस, पर इट इज़ नॉट फ्रॉम कोर्ट। ये कोर्ट के द्वारा नहीं बताया गया आपको। ये कंपनी ने आपको एक चेतावनी दिया है, ये एक इंटीमेशन है आपके लिए, एक वार्निंग है। आप जिस लैंग्वेज में इसको समझना चाहते हो वो समझ जाइए। ये नोटिस 100% रियल है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि ये फेक है। ये कंपनी ने एक इंटीमेशन किया है आपका कि ये बकाया आपका बाकी रह गया है, आप चुका दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो नोटिस हमारे पास आता है वो कंपनी की तरफ से होता है, कंपनी के लीगल एडवाइजर द्वारा उनको मतलब ड्राफ्ट किया जाता है और उसके बाद हमारे घर पे या फिर हमारे ईमेल पे भेजा जाता है। कुछ नोटिसेस दोस्तों, ठीक है, आप समझ जाइएगा कौन सा रियल है कौन सा अनरियल है, ये आपको समझ में आ जाएगा। जो कंपनी का होगा वो कंपनी का जो डोमेन है दोस्तों, मान के चलिए कि एबीसी कंपनी ने आपने लोन लिया था और एबीसी कंपनी का जो मेल एड्रेस है वो ऐसे होगा support@abc.com। तो abc.com वाले मेल से ही आपको भेजा जाएगा, किसी जीमेल से नहीं भेजा जाएगा। कुछ लोगों को जीमेल से भी प्राप्त होता है लीगल नोटिस, पर वो टोटली फेक होता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। पर जो आपके घर पे आएगा और जो आपके मेल एड्रेस पे आएगा उसको आपको ध्यान देना है। आप अभी ये समझेंगे कि मान के चलिए कि कंपनी की तरफ से आपको एक इंटीमेशन दे दिया गया है, ये लीगल नोटिस आपके पास आ चुका है। ये एक लीगल नोटिस बोल सकते हैं दोस्तों पार्टली, क्योंकि ये कंपनी ने आपको एक चेतावनी दिया है, एक इंटीमेशन दिया है। तो क्या करिएगा इसको मिलते वक्त? दोस्तों हम में से 80% लोग एक भूल कर देते हैं। लोन ड्यू होने के बाद हम लोग रिकवरी से गाली गलौज करने में बिजी रहते हैं, जो हमें नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा, हमें वो नहीं करना है। हमें उनको टोटली इग्नोर करना है, कंपनी को मेल कर देना है हमारे हालात के बारे में, ठीक है? अगर आपने आपके हालात के बारे में पहले से कंपनी को अवगत करा दिया था और उसके बाद भी कंपनी आपको लीगल नोटिस भेज रही है, तो आप उसी लीगल नोटिस को अपने जीमेल पे अटैच करके रजिस्टर्ड मेल एड्रेस पे आप उनको पूछिए, मैंने कंपनी को ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया था कि मेरा हालात बहुत खराब है, फिर भी मुझे ये नोटिस क्यों मिला? क्योंकि उस लीगल नोटिस पे काफी सारे क्लॉज लिखे होंगे दोस्तों। ऐसे लिखे होंगे कि आप हमें रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और आपने मतलब कोई भी इंटीमेशन भी कंपनी को नहीं दिया है, फलाना फलाना क्लॉज में वो इंटीमेशन का भी एक सिस्टम होता है, तो वो आपने पालन नहीं किया है। तो उस समय क्या होगा दोस्तों, आपके हाथ में एक वो रह जाएगा, एक ब्रह्मास्त्र रह जाएगा। क्या? क्योंकि आपने पहले ही कंपनी को इंटीमेशन दिया था आपके हालातों के बारे में, तब कंपनी आपको शायद एपोलॉजी भी करे। क्योंकि कुछ केस में ऐसा हो चुका है कि अब जो मतलब बोरोअर है
उन्होंने लोन तो ले लिया और लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद उन्होंने मेल भी कर दिया था कंपनी को, और कंपनी ने लीगल नोटिस भी भेजा, और उसके बाद कंपनी ने एपोलोजाइज़ भी किया कि हमें खेद है कि आपको इन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ा है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमेशा कंपनी को एक मेल ज़रूर करें, अपना हालातों के बारे में लिखिए, इंटीमेट करिए कंपनी को, टाइम रिक्वेस्ट मत करिएगा। अगर आपका हालात वाक़ई में बहुत ख़राब है, आप टाइम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अगर आप कल बोलेंगे, कल से फिर से परसों बोलेंगे, ये धोखाधड़ी में आता है, ये आपको नहीं करना है। रिकवरी एजेंट्स को टोटली इग्नोर करिए, मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ, उनको टोटली इग्नोर कर दीजिए। उनको आप मतलब कोई भी माथापच्ची आपको नहीं करना है उनके साथ, आपको अपना ध्यान रखना है। अपना ड्यू प्रोसेस क्या है इस पढ़ लो, उसे आपको फॉलो करना है। वो अगर आप फॉलो कर लेंगे दोस्तों, आपका कुछ भी कहीं पे भी आपका लोन चल रहा हो, आप ABC XYZ कहीं पे आपने इंटीमेशन कर दिया और आपका अभी फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, कोई भी कंपनी आपको फोर्स नहीं कर पाएगी। पर हाँ, ऐसा तो है, जिससे आपने लिया है उसको लौटाने हैं दोस्तों, आज या कल लौटाने तो आपको पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने बनाया था कि काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में, और काफ़ी लोग इसको फेक करके ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। ये एक इंटीमेशन लेटर होता है दोस्तों, अगर आपका उसका भी जवाब आप नहीं देते हैं, हाँ, अगर आपने पहले भी कंपनी को रिप्लाई नहीं किया है, मतलब आपने मेल नहीं किया है और सिर्फ रिकवरी के साथ ही उलझते रहे, फिर भी जब भी वो नोटिस आपके घर पे आए या फिर मेल पे आए, आप उसको ही अटैचमेंट करके अपना हालात लिख के कंपनी के ग्रीवेंस टीम को और कंपनी के जो कस्टमर केयर है उसमें आप एक भेज दीजिए, आपको 100% मदद मिलेगी, ये तो मैं कह सकता हूँ। उसके बाद कंपनी ये नहीं कह सकती कि आपने इस नोटिस का भी रिप्लाई नहीं किया, तो आप आम भाषा में भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा टेंशन ना लें, खुशहाल ज़िंदगी जिए, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, और आशा करता हूँ आपका समय ठीक जाए, आपका फाइनेंशियल हालातों में सुधार हो। ठीक है।